नमस्कार। मैं अजीत सिंह हाज़िर हूँ अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अपने दूसरे वीडियो में यानी इस वीडियो में आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो मेरे साथ घटी थी और उससे मुझे एक सबक सीखने को मिला था। जब हम सीखना कहते हैं तो सीखना क्या है? स्कूल कॉलेज अगर हमने ख़त्म कर दिया, एक डिग्री ले ली, तो क्या उसके साथ हमारा सीखना समाप्त हो जाता है? क्योंकि वो एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमने हासिल कर ली है, लेकिन सीखना मेरे हिसाब से लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। जीवन भर हमें कुछ ना कुछ रोज़ सीखने को मिलता है और लाइफ से बेहतर टीचर कोई भी नहीं है। ये मैं शुरू से मानता रहा हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी इसी वास्तविकता के साथ जीता रहूँगा। दैट लाइफ इज़ द बेस्ट टीचर, इट टीचर्स अस समथिंग एवरी डे। तो जिस घटना की मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, वो हुई थी 7 जुलाई 1989 को। 7 जुलाई 1989 उस दिन रिलीज़ हुई थी त्रिदेव फिल्म। त्रिदेव रिलीज़ हुई थी। तो मैं कॉलेज से आने के बाद, तब मैं हैदराबाद में रहता था, वहाँ पढ़ने के लिए गया था मैं। तो मैं करीब 4:30 बजे जाकर लाइन में लग गया। काफ़ी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। 4:30 बजे भी लग गया, 6 बजे के शो था। तो धीरे धीरे लाइन आगे बढ़नी शुरू हुई और मैं काउंटर से थोड़ी दूर था, यानी मेरे आगे 5 लोग थे, मेरा नंबर छठा था। काउंटर बंद हो गया, हाउसफुल होगी फिल्म। तो मेरे मुंह से ये निकला कि यार, कितना बदकिस्मत हूँ मैं, इतना नज़दीक आने के बाद भी मुझे टिकट नहीं मिली। शायद मैंने ये बात बहुत ज़ोर से कही थी, तो लोग अब लाइन से बाहर निकलने लगे क्योंकि टिकट तो बंद हो चुका था, काउंटर बंद हो चुका था। तो मेरे पीछे जो व्यक्ति खड़ा था उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के धीरे से थपथपाया। हम भी बाहर निकले लाइन से, तो उसने मुझे रोका, बोला कि बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहूँ। मैंने देखा करीब वो 50 से भी ज़्यादा उम्र होगी उनकी, वो खड़े हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे, मैं सुनूंगा और बुरा नहीं मानूंगा, आई प्रॉमिस दैट। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पीछे खड़ा था जब तुम टिकट ले रहे थे और काउंटर बंद हो गया। तुमने कहा तुम कितने बदनसीब हो। मैंने बोला ऑफ कोर्स, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि मैंने कहा आपने देखा मेरे आगे 5 लोग थे और मैं इतनी नज़दीक पहुँचा मंजिल की, और टिकट बंद हो गई, काउंटर बंद हो गया, टिकट नहीं मिली, हाउसफुल हो गई फिल्म। तो मेरे हिसाब से तो ये बदनसीबी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलो। तुमने ये देखा कि तुम्हारे आगे कितने लोग खड़े हैं, तुमने कभी मुड़ के पीछे देखा? उस समय पीछे मुड़ के देखते तुम, तो तुम्हारे पीछे 50 से भी ज़्यादा लोग खड़े थे जिन्हें टिकट नहीं मिली। तो तुम ये सोचो कि तुम उन सारों में से नसीब वाले हो जो मंजिल के इतने नज़दीक पहुंचने में सफल हुए। तो जीवन को ऐसे भी देखो। तो मैं उनका चेहरा देखने लगा। मैं सिर्फ 19 साल का था तभी। तो वो थोड़ा सा घबरा गए, बोले कि प्लीज़, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी बात का बुरा नहीं मानना। मैंने कहा नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन ठीक है, आप जो कह रहे हैं। और ये कह के वो बोला कि क्या करते हो तुम? मैंने मैं तो पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। बोले ठीक है बेटा, लेकिन बोले मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, तो मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन हो सके तो अपनी सोच ज़रूर बदलना तुम। तो ये कह के वो चले गए। मैं फिर लाइन पे लगा और रात के शो की टिकट ली और घर आ गया। कि जब फिल्म शुरू होने वाली थी उससे आधा घंटा पहले जाके मैंने फिल्म देखी। लेकिन आज उस घटना को करीब 35 साल हो गए और मैंने उस बात को पूरी तरह से अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी तुलना कुछ ऐसे लोगों से करते हैं जो उनसे बेहतर स्थिति में है, और इसलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास फलानी चीज़ है, उसके पास ढमकानी चीज़ है, मेरे पास नहीं है, और वो दुखी रहते हैं। लेकिन अगर वो ये देखें
कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके पास है और उनके पास नहीं है, यानी ये लोग कई दूसरे लोगों से बेहतर स्थिति में हैं। अगर उस सत्य को ये अपना लें तो ये ज़्यादा खुश रहेंगे। जो हमें भगवान ने दिया है, हमारे नसीब से, हमारी मेहनत से मिल रहा है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसे भी सीखने की ज़रूरत है हमें। मुझे तो ये सबक एक रिक्शा चलाने वाले ने 35 साल पहले सिखाया था। तो हम सीखना, जैसे मैंने कहा कि हम निरंतर सीख सकते हैं, रोज़ सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह नहीं कि आप 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए तो अभी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री है तो नाउ यू डोंट नीड टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी। आप सीख सकते हैं, रोज़ सीख सकते हैं। अगर हम सीखते हैं तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि आज तक किसी ने सीखने की उम्र तय नहीं की है। कॉलेज स्कूल हम जाते हैं, वहाँ पढ़ते तो हैं ही, सीखते हैं। वो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, वो हमारी ज़रूरत है। हमें पढ़ लिख कर नौकरी चाहिए, उसके लिए हमें एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस एजुकेशन को हासिल करने के बाद भी हम हमारे समाज से सीख सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनसे सीख सकते हैं, जिनसे रोज़ हम मिलते हैं उनसे कुछ सीख सकते हैं। कोई घटना हमने देख ली, कोई हादसा हमने देख लिया, उससे सीख सकते हैं। कोई दूसरा गलती कर रहा है, अगर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उससे हम सीख सकते हैं। और कभी कभार कोई अजनबी इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपको कोई बात कह दे या आपको कुछ मशवरा दे दे तो हम उससे भी सीख सकते हैं, जैसे इस रिक्शे वाले ने मुझे सिखाया था। निरंतर सीखते रहने से मैंने देखा है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें नई चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और हमें हिम्मत आती है, और हम डरते नहीं है कि कल को कुछ हो गया तो हम उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। और जब हम ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं, नए नए आइडिया के लिए हम लोग ओपन हैं, तो हमारे आत्मविकास की यात्रा शुरू होती है। सेल्फ डेवलपमेंट, द जर्नी ऑफ अ सेल्फ डेवलपमेंट स्टार्ट्स। तो ये मेरा मानना है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप सोचें, आपकी जितनी भी उम्र है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी से आपको कोई ना कोई सबक सीखने को ज़रूर मिला होगा। ज़रा सोचिएगा उसके बारे में। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्या आपने उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, या जिस तरह से जीवन जी रहे थे उसी तरह खुश हैं? किस तरह का जीवन आप जीते हैं? जो आपसे बेहतर हैं उनको देखकर अपना जीवन आप बेकार कर रहे हैं, जैसे कि मुझे ये, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, एक तरह से आप गलानी की ज़िंदगी, आत्मगलानी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। या आपके पास जो है आप उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं, एंड यू आर कंटेंट विद व्हाट यू हैव एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि उसने आपको ये दिया। क्योंकि आपके नीचे ऐसे कई लोग हैं जिनकी स्थिति आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपसे कहीं नीचे की स्थिति है। तो ज़रा सोचिएगा इस वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब मैं पोस्ट करूं तो आपको उसकी खबर मिल जाए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लुक फॉर टू योर सपोर्ट। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो मुझे ये बताएंगे कि मैं अपने इस मकसद में कितना कामयाब हुआ हूँ आप तक अपनी बात पहुँचाने में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।